गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स ज्योमेट्री यानी ज्यामिति का वीवीआई क्वेश्चन 2024 के। तो देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको क्या करना है? सिद्ध करना है कि किसी समकोण त्रिभुज में क्या हो गया? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का हो। हम क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए, समकोण त्रिभुज ये हमारा रेडी हो गया। ये क्या हो गया? कौन सा कोण हो गया? तो ए बी सी। क्या कह रहा था? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ऐसे करना है। ए बी सी हो गया तो ये हमारा क्या हो गया? लंब। ये आधार, और जो सबसे बड़ी भुजा रहेगी त्रिभुज में वो क्या हो जाता है? कर्ण। तो ये हमारा कर्ण हो गया ए और सी। तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर है। ये क्या करना है? सिद्ध करना है। तो क्या लिखेंगे? प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए, इसका जो है क्या करना है? इसमें ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक बी से ए और सी पर एक कोई लंब डालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? बनावट। बनावट क्या करेंगे? बी से, ये जो है बी बिंदु से कर्ण ए सी, कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी। कर्ण ए सी पर बी डी लंब डालने पर तो बी से डी पर, तो डी एक हो जाएगा, सी है तो क्या हो जाएगा? एक बिंदु डी। तो ये क्या हो गया? ये भी क्या हो जाएगा? समकोण। ये तो है ही समकोण, और ये भी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो बी डी हमारा लंब हो गया, जो कि यहाँ दर्शाया गया है। तो अब सिद्ध क्या करना है? पूरा फिगर मेरा तैयार हो गया है। तो अब इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है? तो लिखेंगे सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर, जो कि प्रश्न में कहा गया है कि कर्ण का स्क्वायर यानी वर्ग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर है या नहीं। इसी को क्या करना है? सिद्ध करना है यानी प्रूफ करना है। तो लिखेंगे आकृति से, क्योंकि हमें आकृति से ही लेकर के दर्शाना पड़ेगा। तो आकृति से त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी को प्रूव्ड करना है। तो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में इस दोनों को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा? कोण ए डी बी, ए डी बी क्या है? समकोण है। और कोण ए बी सी भी समकोण है। तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसीलिए दोनों त्रिभुज का एंगल क्या हो जाएगा? कोण ए। तो लिखेंगे एंगल ए
डी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये समकोण है। ये भी बी कोण समकोण और डी कोण समकोण। तो जो कोण समकोण रहता है वो हमारा बीच में लेना पड़ता है, जो कि देखिए डी भी समकोण है तो इस दोनों के बीच में आ गया, और ए बी सी तो बी भी समकोण है और बी भी समकोण है, इसमें 90 डिग्री। तो कोण ए इस दोनों में क्या कॉमन है, तो ए इसमें भी है ए इसमें भी है, तो कोण ए इक्वल टू कोण ए दोनों त्रिभुज में आ जाएगा कॉमन। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी दोनों क्या है, समकोणिक है। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए इससे क्या प्रूव्ड होता है, इस दोनों से प्रूव्ड होता है, इसीलिए त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी क्या हुआ, समकोणिक। दोनों का कोण क्या है, समान है, तो समकोणिक है। इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएगा, कोण ए इक्वल टू कोण ए, इनकी संगत भुजाएं भी क्या हो जाएगा, समानुपात। इसीलिए इसकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होगी। समानुपाती होगी, इसकी संगत भुजाएं भी क्या हो जाएगी, समानुपाती। तो ए बी भुजा किसके समानुपाती होगा, ए सी के समानुपाती होगा, और ए डी भुजा जो है ये किसके समानुपाती होगा, तो ये इसके समानुपाती होगा और ये इसके समानुपाती होगा, एक दूसरे के समानुपाती होगा। ए बी किसके समानुपाती होगा, ए सी के समानुपाती, और ए डी जो है वो ए बी के समानुपाती होगा। भुजा ए बी ए सी के समानुपाती और भुजा ए डी ए बी के समानुपाती, तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बाय ए सी के समानुपाती है, तो ए सी इक्वल टू ए डी बाय ए बी का समानुपाती है। तो क्या हो जाएगा, ए बी और ए सी दोनों में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो लिखेंगे इम्प्लाइज ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये दोनों एक साइड आ जाएगा इंटू में, तो ए सी इंटू ए डी, ये क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेंगे। इसी प्रकार क्या करेंगे, फिर से त्रिभुज, इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी डी और ए बी सी में करेंगे, समीकरण निकालेंगे। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये भी समकोणिक होगा, त्रिभुज बी सी डी और ए बी सी, तो इसका भुजा जो है किसके समानुपाती होगा, तो बी सी ए सी के समानुपाती होगा, और सी डी किसके समानुपाती होगा, तो बी सी के समानुपाती। तो लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज बी सी डी तथा त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, समकोणिक हो जाएगा, दोनों का कोण फिर से समान होगा। इसीलिए भुजा बी सी किसके बराबर होगा, समानुपाती, तो ए सी के इक्वल टू सी डी भुजा जो है वो किसके समानुपाती होगा, बी सी के, तो लिखेंगे अर्थात
बी सी का स्क्वायर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ए सी इंटू सी डी। ये क्या हो गया सेकंड समीकरण। अब इस दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो लिखेंगे समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, एक दो को जोड़ने पर तो ए बी और बी सी ये दोनों एक साइड आ जाएगा, वाम पक्ष को वाम पक्ष से ऐड करेंगे और दायां पक्ष को दायां पक्ष से, आर एच एस एल एच एस। तो देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और ये दोनों एक साइड जुड़ा जाए तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस हो जाएगा ये आर एच एस को आर एच एस से क्या एडिशन करेंगे और एल एच एस को एल एच एस कर दिए तो देखिए ए सी इंटू ए डी प्लस बी सी ए सी इंटू सी डी हो जाएगा। अब क्या होगा तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी क्या हो जाएगा कॉमन ले लेंगे, ए सी दोनों में है तो ए सी कॉमन तो ए डी प्लस सी डी। अब देखिए ए डी प्लस सी डी जो है ये किसके बराबर है तो ए सी के बराबर है कर्ण में। यहाँ देखिए ए डी इंटू सी डी ये किसके बराबर है तो ए सी के बराबर आ जाएगा, ए डी प्लस सी डी ए सी के बराबर है। इसीलिए क्या करेंगे हम उसको ए डी प्लस सी डी को ए सी लिख देंगे तो ए सी स्क्वायर हो। इसीलिए यहाँ क्या करेंगे ए डी प्लस सी डी इक्वल टू ए सी फिगर से तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर तो ये क्या हो गया हमारा थ्योरम सोल्व हो गया तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया सिद्ध हो गया तो क्या लिख देंगे प्रूव्ड।